Good morning friend, welcome back to my new YouTube channel that is CHP mapping. CHP mapping में मैं आपको बेसिक नॉलेज CHP ऑपरेशन मेंटेनेंस और क्या क्या इक्विपमेंट लगा होता है CHP के बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगा। सबसे पहले मेरा चैनल है वो CHP मैपिंग है। CHP मैपिंग, अगर इस चैनल को आप लोग को पसंद आए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसमें मैं 3-4 टॉपिक आज मैं लिया हूँ जिसको मैं बेसिक थोड़ा थोड़ा आपको CHP के बारे में बताऊंगा। जैसे CHP इन पावर प्लांट, CHP ऑपरेशन, बेसिक ऑफ CHP, इक्विपमेंट इन CHP। सबसे पहले CHP स्टैंड होता है कोल, H स्टैंड होता है हैंडलिंग और P स्टैंड होता है प्लांट। सबसे पहले कोल मेनली हमारा पावर प्लांट में 2 तरह का कोल यूज होता है। एक पहला होता है डोमेस्टिक कोल, दूसरा यूज होता है इंपोर्टेड कोल। डोमेस्टिक कोल, सबसे पहले कोल को हम लोग बात करें, जो कोल जो बंकर में यूज होता है ये मेनली डिपेंड करता है जीसीबी। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ये क्या करता है, ये डिपेंड करता है जीसीबी के ऊपर में। हम लोग जो कोल फीडिंग करते हैं बंकर में, हम लोग मेंटेन करके रखना है, जीसीबी को मेंटेन करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक वर्ड यूज होता है ब्लेंडिंग, कोल ब्लेंडिंग। कोल ब्लेंडिंग हम लोग क्या करते हैं, एक बॉयलर का एक स्टैंडर्ड होता है, अलग अलग बॉयलर में जैसे पीएफ बॉयलर होता है, सीएबीसी बॉयलर होता है, एबीसी बॉयलर होता है। ये बॉयलर का स्पेसिफिकेशन है। ये सभी बॉयलर में एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क जीसीबी होता है, वो मैं आगे चल के आपको वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। मेनली मेरा आज मोटो ये है कि मैं इस चैनल के थ्रू आपको बेसिक ये बता सकूं कि सीएचपी में क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज यूज होता है, वो मैं आपको डिस्क्राइब कर सकूं। अब क्या है, अब दूसरा क्या है, जो डोमेस्टिक कोल यूज होता है। ये डोमेस्टिक कोल हमारा और इम्पोर्टेंट कोल, इसका लाने का ट्रांसपोर्टेशन होता है, बाय रोड भी होता है, बाय रेलवे और बाय शिप। और इधर आप देखिएगा, मेनली मैं सीएचपी के बारे में, ऑपरेशन के बारे में आपको बताऊंगा। सीएचपी ऑपरेशन, सबसे पहले सीएचपी ऑपरेशन में क्या होता है, मेनली सब डिपेंड करता है कि कोयला को जो हम लोग लाए उस कोयला को स्टोर कैसे रखें। स्टोर रखने के बाद उसको हम लोग प्रॉपर हीप को मेंटेन करें। इसमें बहुत सारे कोल मैनेजमेंट और कोल यार्ड मैपिंग होता है। उस मैपिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो स्टॉक पाइल होता है, स्टॉक पाइल में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर हीप बनाते हैं। प्रॉपर हीप बनाने के बाद उसको स्पेसिफाई करते हैं और हम लोग इसमें यूज करते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें क्या करते हैं, जो कोल हमारा स्पेसिफाई जहां पर हम लोग या स्टेकिंग कर रहे हैं या रिक्लेमिंग कर रहे हैं, जो हमारा पहला आएगा वो हम लोग पहले यूज करेंगे, जो हमारा दूसरा होगा वो हम लोग दूसरा यूज करेंगे। ये हो गया। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले क्या होता है, हम लोग कोल प्रोसेसिंग बारे में करते हैं। सबसे पहले हम रिसीव करते हैं कोल को, जैसे बाय कोल आया, बाय रोड आया, रोड से आया, और बाय रैक आया। रैक मतलब रेलवे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोयला आया तो उसको हम लोग क्या करना, सबसे पहले वेट ब्रिज में वो वेवमेंट होता है। वेवमेंट आने के बाद उसको हम लोग प्रॉपर एक प्लानिंग के थ्रू उसको स्पेसिफाई यार्ड में हम लोग उसको डंप करते हैं। और डंप करने के बाद फिर इसका सैंपलिंग होता है, कोल सैंपलिंग में हम लोग को ये चीज पता चलता है कि उस जो कोल आया उस कोल का प्रॉपर जीसीबी क्या है। जीसीबी, अगर हमको जीसीबी नहीं पता होगा तो हम बंकरिंग कर ही नहीं पाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, जीसीबी होता है कोल ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। इस जीसीबी को हम लोग यूज करते हैं। उसका हम प्रोसेस में मैंने यही बताया कि उसका प्रोसेस में ये है कि ये आया, डंप जहां हुआ वहां पर सैंपलिंग होता है, फिर हम लोग को स्टोर स्पेसिफाई करते हैं किस यार्ड में हम लोग रखना है। यार्ड भी बोलते हैं और स्टॉक पाइल भी बोलते हैं। अलग अलग पावर प्लांट में अलग अलग यूज होता है। यार्ड होता है जिसमें हम लोग कोल को डंप करते हैं। फिर हमारा फीडिंग
फीडिंग में यूज होता है। फीडिंग हम लोग जो बंकरिंग करते हैं, ये बंकरिंग क्या करते हैं, एक हमारा बंकर होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोल को फीडिंग करते हैं। ये बंकर मेनली हम लोग को मेंटेन करना रहता है। अलग अलग प्लांट में अलग अलग बंकर का हाइट होता है, कोई 18 मीटर होता है, कोई 20 मीटर होता है। अलग अलग प्लांट में अपना अलग अलग बंकर का स्पेसिफाई होता है। और इसको मेंटेन करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, और इसको ये इक्विपमेंट को इतना, अब जो आप बोले हैं रिसीव करना, स्टोर करना, फीडिंग करना, ये सारे प्रोसेस में सीएचपी में, जैसे मैंने आपको बताया है इक्विपमेंट, इक्विपमेंट इन सीएचपी में बहुत सारा चीज यूज होता है। जैसे मेरा क्रशर यूज होता है, फिर हमारा क्या होता है, वीजीएफ लगा होता है जिसको वाइब्रो गिजली फीडर बोलते हैं। फिर हमारा क्या लगा होता है, स्टेकर रिक्लेमर रहता है। फिर हमारा क्या रहता है, ट्रैक हॉपर रहता है। ये अलग अलग इक्विपमेंट है। मैं इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको और डिस्क्राइब करना चालू करूंगा। आज तो मैंने सिर्फ एक वीडियो डाला है कि मैं बेसिक आपको लोगों को बता सकूं कि सीएचपी में क्या क्या इक्विपमेंट होता है और ऑपरेशन में क्या क्या चीज देखा जाता है, कोल कितना प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें डोमेस्टिक कोल बताया मैंने, इंपोर्टेंट कोल बताया, इसके अलग अलग होते हैं। जैसे डोमेस्टिक कोल का अलग अलग जीसीबी होता है, डोमेस्टिक कोल का। जैसे जीसीबी हो गया आपका, जीसीबी हो गया। जैसे हम लोग डोमेस्टिक कोल यूज होते हैं तो 3400 से लेकर 4000 के बीच में होता है। और इसका यूनिट्स जो होता है हम लोग लिखते हैं किलो कैलोरी पर केजी, ये इसका यूनिट होता है, ठीक। और जो ये तो हो गया डोमेस्टिक कोल के लिए। और हम लोग इम्पोर्टेंट कोल के लिए, इम्पोर्टेंट कोल में भी बहुत तरह का इम्पोर्टेंट कोल होता है। इंडोनेशिया इम्पोर्टेंट कोल होता है, फिर आपको मोजाम्बिक होता है, फिर ऑस्ट्रेलियन कोल यूज होता है। ये सब का जो इम्पोर्टेंट कोल होता है इसका जीसीबी थोड़ा सा हाई रहता है। और मेनली डिपेंड करता है कि जो डोमेस्टिक कोल जो हम लोग यूज करते हैं, जो डोमेस्टिक कोल यूज होता है उसमें क्या होता है, एस कंटेंट ज्यादा होता है। और जो हम लोग इम्पोर्टेंट कोल यूज करते हैं उसमें एस कंटेंट कम होता है। और इसमें हाई कार्बन का यूज होता है, हाई कार्बन। अभी आप चलेंगे, मैं आगे आपको अगला जो हम यूट्यूब में जो चैनल डालेंगे, जो यूट्यूब में मैं डालूंगा वीडियो, उसमें मैं पार्टिकुलर मैं आप लोगों को बताऊंगा कोल किस तरह सैंपलिंग किया जाता है। बाई रैक से लेते हैं और बाई रोड में जो डंपर में जो कोयला आता है उसको हम लोग कैसे सैंपल लेते हैं। ये अलग अलग सैंपल लेने का मेथड होता है, उससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि कोल का जीसीबी क्या है। कोल का जीसीबी मेनली डिटरमाइन होता है, दो तरह का होता है, प्रोक्सीमेट एनालिसिस, एक अल्टीमेट एनालिसिस। प्रोक्सीमेट एनालिसिस में डिफरेंट मेथड रहता है, उसके थ्रू में देखते हैं। तो मैं आगे चैनल में मैं आप लोग को यूट्यूब में मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से सीएचपी में जो इक्विपमेंट लगा होता है और जो कोल सैंपलिंग होता है, किस तरह से प्रोक्सीमेट एनालिसिस में क्या क्या हम लोग चीज को निकालते हैं, अल्टीमेट एनालिसिस में क्या क्या निकालते हैं। तो मैं आगे यूट्यूब चैनल में मैं इस वीडियो को डालूंगा। अगर आप लोग को ये मेरा पढ़ाना सही लगा, मेरा समझाना सही लगा, तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना फ्रेंड लोग को में सर्कल करिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।